हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे और खुश होंगे। तो अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ किचन में। तो सबसे पहले मैंने मॉर्निंग में उठकर लगाई है सुबह की झाड़ू, जो जिसे बासी झाड़ू बोलते हैं। तो उसके बाद नहाकर मैं आई हूँ किचन में और मेरी डेली की रूटीन यही रहती है किचन में आने से पहले। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर जो शेल्फ़ पर रात के बर्तन धुले हुए रखे थे तो मैंने उनको लगाया है नीचे। तो नीचे बर्तन का जो टोकरा होता है तो वो रखा हुआ है, तो मैं उसमें रखती हूँ क्योंकि ऊपर फिर शेल्फ़ पर स्पेस नहीं रह पाता है। तो खुली सी स्पेस मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है किचन में। और सबसे पहले मैंने यहाँ पर रखी है चाय बनने के लिए, क्योंकि मोक्ष के पापा जी बोल रहे हैं कि वो चाय पियेंगे। तो मॉर्निंग की चाय हमारे यहाँ कभी कभी बनती है, तो मैं कभी कभी बनाती हूँ इसको। और डेली हम लोग नहीं पीते हैं मॉर्निंग की चाय। तो यहाँ पर मैं साथ में रख दूँगी दाल बनने के लिए। तो मैंने कुकर में पानी डालकर चढ़ा दिया है। तो वो पानी तब तक गर्म होएगा, तो मैं यहाँ पर मैंने दाल को साफ़ कर लिया है और मैं इसको धुलकर डाल दूँगी कुकर में। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पर अरहर की दाल। तो मैं इसमें लगाऊंगी एक सीटी। तो एक सीटी से ज़्यादा इसमें आती नहीं है क्योंकि ये फिर अच्छी नहीं बनती है। तो एक सीटी में ये दाल हो जाती है। और मैं यहाँ पर इसमें मसाले भी ऐड कर दूँगी। तो मसालों में मैं डालूँगी इसमें हल्दी, नमक और थोड़ा सा हींग मैं डाल दूँगी। तो बस फिर मैं लगा दूँगी इसका ढक्कन। तो बस इसमें एक सीटी आने दूँगी तो फिर मैं गैस को बंद कर दूँगी। और मैं बनाऊँगी दाल के साथ चावल। तो अरहर की दाल के साथ चावल बड़े अच्छे लगते हैं। तो जिस दिन हम लोग चावल बनाते हैं तो मैं रोटी नहीं बनाती हूँ, तो सब लोग चावल ही खाते हैं। और यहाँ पर मैं अभी डाल रही हूँ चाय, तो अभी पियेंगे चाय। तो फिर मैं उसके बाद दोबारा से आ गई हूँ किचन में। तो थोड़ा सा गैप लेने के बाद मैं किचन में आई हूँ। तो अभी मैं यहाँ पर चावल को धो रही हूँ। तो मैं चावल भी बनने के लिए रख दूँगी। तो दाल में तो हमारी सीटी आ चुकी है। तो बस मैं अभी उसको तड़का लगाऊंगी। जब उसकी जो भाप होती है तो वो निकल जाएगी तो फिर मैं इसमें तड़का लगाऊंगी। तो बस मैं यहाँ पर चावल को अच्छे तरीके से धो लूँगी। और मैंने पानी चढ़ने मतलब गर्म होने के लिए रख दिया है, क्योंकि मैं चावल हमेशा भिगोने में ही बनाती हूँ। और जब तक पानी गर्म होएगा तो मैंने चावल को भिगो कर रख दिया है। और यहाँ पर मैं तैयारी करूँगी अब दाल को तड़का लगाने की। और यहाँ पर मैंने रात को दही जमने के लिए रखी थी, तो ये जम चुकी है। तो मैं घर पर ही दही बना लेती हूँ, मतलब तो घर की दही ज़्यादा अच्छी लगती है। अभी मैं रख दूँगी इसको फ्रिज में ठंडा होने के लिए। और अभी मैं शुरू करूँगी दाल को तड़का लगाना। तो मैंने यहाँ पर चावल भी डाल दिए हैं अब भिगोने में। तो पानी गर्म हो चुका है अच्छे तरीके से। तो बस साथ में चावल भी बनते रहेंगे और मैं साथ में ही दाल में भी तड़का लगाऊंगी। और मैं प्याज तो चॉपर में चॉप कर चुकी हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है। तो बस मैं इसको भून लूँगी अच्छे तरीके से। और यहाँ पर मैं इसमें डाल दूँगी अभी जीरा प्याज के साथ। तो जीरा भी मैं प्याज के साथ ही ऐड कर देती हूँ, मैं पहले नहीं डालती हूँ। तो फिर मैं यहाँ पर साथ के साथ ही चॉपर में चॉप कर रही हूँ टमाटर। तो मैंने टमाटर चॉप नहीं किए थे। मैंने सोचा था कि जब प्याज होती रहेगी मतलब, तो प्याज को होने में भी थोड़ा टाइम लगता है। तो मैं ज़्यादातर मेरी आदत है मैं प्याज डाल देती हूँ, मैं टमाटर बाद में कट करती हूँ। तो टमाटर मैंने चॉपर में चॉप कर लिए हैं और मैंने कढ़ाई में डाल दिए हैं। और मैं साथ में ही इसमें मतलब थोड़ा सा नमक और ऐड कर दूँगी। वैसे तो मैंने दाल उबालते वक्त भी नमक ऐड किया था दाल में, लेकिन मैं यहाँ पर भी नमक ऐड करूँगी थोड़ा सा। उससे टमाटर हमारे जो होते हैं तो जल्दी मसाला पक जाता है। और मैंने इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड किया है। तो हमेशा जब भी मसालों को पकाएं तो फिर पानी के साथ ही पकाना चाहिए, थोड़ा सा पानी उसमें ऐड कर देना चाहिए। अगर बिना पानी के मतलब सूखे ही मसालों को ऐसे भूनेंगे तो मसाले हमारे जल जाते हैं और ग्रेवी भी अच्छी नहीं बनती है हमारी। तो यहाँ पर मैंने इसमें पानी ऐड किया है और यहाँ पर मैं मसालों को भून लूँगी। मैंने यहाँ पर खड़े मसाले होते हैं जो मैं उनको पीस कर रखती हूँ, तो मैं वही वाले मसाले यूज़ करती हूँ। तो उससे दाल में और भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। और मैंने इसमें कसूरी मेथी भी ऐड की थी। तो बस अभी मैंने यहाँ पर दाल को डाल दिया है। तो बस मैं इसमें थोड़ा सा उबाल लगाऊंगी। एक उबाल आने पर फिर मैं गैस को कर दूंगी बंद।
और उधर साथ के साथ चावल भी बन रहे हैं। तो मैं साथ के साथ चावल भी चलाती रहूँगी। और यहाँ पर मैं गैस को क्लीन कर रही हूँ क्योंकि जब मैं कुकर से दाल डाल रही थी कढ़ाई में तो थोड़ा सा पानी यहाँ पर डल गया था दाल का। तो मैं साथ के साथ ही क्लीन कर देती हूँ क्योंकि फिर बाद में जैसे गैस चल रही होती है तो वो सूख जाता है, तो फिर उसको मतलब उसमें जब साफ़ करते हैं तो पानी वगैरह डाल दो। तो लेकिन मेरी आदत है कि जब भी कुछ गैस पर खाना बनाते हुए डल जाता है तो मैं उसको तुरंत ही साफ़ करती रहती हूँ। तो अभी ब्रेकफ़ास्ट हो चुका है और मोक्ष के पापा जी भी जा चुके हैं। मैंने उनको खाना लगा कर दिया था और फिर वो लंच बॉक्स लेकर जाते हैं तो मैंने उनका लंच भी लगाया था। तो जब भी मतलब मैं चावल बनाती हूँ तो हम लोग रोटी नहीं बनाते हैं, तो वो फिर चावल ही खाते हैं, तो रोटी नहीं खाते हैं फिर, तो फिर मैं बनाती भी नहीं हूँ। और यहाँ पर अभी मैं करने लगी हूँ किचन को क्लीन। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर गैस को क्लीन कर रही हूँ। तो मैं जैसे बर्तन क्लीन करते हैं तो मैं स्कॉच ब्राइट से ही ऐसे ही क्लीन करती हूँ। और ब्रेकफ़ास्ट होने के बाद तो सबसे पहला काम मेरा होता है किचन क्लीन करने का, तो सबसे पहले मैं किचन को क्लीन करती हूँ। लेकिन ब्रेकफ़ास्ट होने के बाद मैं पहले किशु को सुलाती हूँ, उसके बाद मेरा जो काम होता है मॉर्निंग का, तो क्लीनिंग मेरी स्टार्ट होती है किचन से लेकर ही। कभी कभी अंदर रूम से भी हो जाती है बेड को सही करने में, क्योंकि जब कभी किशु मतलब बाहर होता है या उठा रहता है तो अब तो मैं उसको नीचे बिठा देती हूँ, तो फिर मैं बेड की चादर भी सही कर लेती हूँ कभी कभी, या फिर किचन से क्लीन करती हूँ। और यहाँ पर मैं किशु को सुला कर आई हूँ अभी, क्योंकि वो मॉर्निंग में उठ जाता है, तो फिर मैं उसको सुलाती हूँ पहले, तो उसके बाद मैं अपनी क्लीनिंग स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने शेल्फ़ वगैरह सब क्लीन कर दी है, तो अब मैं करने लगी हूँ बर्तन को क्लीन। और मेरी कोशिश रहती है कि जब तक किशु उठे तो मैं झाड़ू वगैरह सब लगा दूँ, तो पोछा रह जाता है तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन जब जैसे किचन में थोड़ा टाइम लग जाता है क्लीनिंग में मॉर्निंग के टाइम, और जब हमारी झाड़ू होती है तो उसमें टाइम लगता है, क्योंकि सब कुछ समेटते हुए झाड़ू लगानी पड़ती है और उसमें मतलब हमारा काम काफ़ी हद तक पूरा हो जाता है। तो बस पोछे में तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो जब झाड़ू लग जाती है और किचन क्लीन हो जाती है तो बड़ी तसल्ली सी मिलती है कि हाँ कुछ काम हो गया है हमारा। तो मैं कोशिश करती हूँ कि उसके उठने से पहले हो जाए। लेकिन जब मैं बर्तन क्लीन कर रही थी तो वो थोड़ी देर ही सोया, तो कभी कभी वो लेट भी सो जाता है, मतलब 1 घंटे तक वो सो जाता है। लेकिन आज वो बिल्कुल भी नहीं सोया है, तो फिर मैं यहाँ पर आ गई हूँ रूम में। तो मैं इसको मतलब चादर को ऊपर से ही झाड़ दूँगी, तो मैं चादर क्लीन नहीं कर पाऊँगी क्योंकि नीचे किशु बैठ भी नहीं रहा था, तो फिर मैं इसको ऐसे ही झाड़ दूँगी ऊपर से। और इस पर कुछ मतलब इतना कुछ था भी नहीं कूड़ा वगैरह, क्योंकि बच्चे जैसे खाते पीते हैं तो कुछ गिरा देते हैं। लेकिन रात के टाइम हमने डिनर किया था बाहर बैठकर, और यहाँ पर फिर कोई मतलब ही नहीं होता। और शाम के टाइम भी मैं झाड़ू लगाती हूँ जब, तो फिर मैं बेडशीट दोबारा झाड़ कर बिछाती हूँ। तो इतना कुछ कूड़ा वगैरह था नहीं उस पर जैसे बच्चे गिरा देते हैं। और मोक्ष भी कुछ इतना करता नहीं है, तो बाकी तो वो मतलब बाहर बैठकर तो कर देता है, लेकिन कभी भी बेड पर और कमरे में कुछ नहीं गिराता है वो। और यहाँ पर बस मैं किशु को बाहर बिठाऊंगी, तो मैं अंदर लगा कर आई हूँ झाड़ू। तो मैं अंदर से झाड़ू लगा कर आ चुकी हूँ, क्योंकि फिर वो बेड पर बैठा हुआ था तो मैं उसको अकेले नहीं छोड़ती हूँ, और बाहर मैं उसको देखती रहती हूँ। तो बाहर मैं उसको बिठा दिया मैंने बेड पर,
और यहाँ पर अब मैं झाड़ू लगाने लगी हूँ। तो अभी कीशु बैठा हुआ है नीचे, तो मैंने जहाँ पर क्लीन कर चुकी हूँ मैं, तो मैंने उसको नीचे बिठा दिया है और मैंने उसको अभी तक नहलाया नहीं है, क्योंकि मैं पोछा लगाने के बाद नहलाऊँगी, क्योंकि तब तक कीशु बैठा रहेगा फ़र्श पर ही। क्योंकि मैं उसको गंदगी में, मतलब जैसे झाड़ू वगैरह कुछ भी जब चलते फिरते हैं, वैसे तो मैं मॉर्निंग में झाड़ू लगाती हूँ, तो फिर मैं उसके बाद उसे थोड़ी देर के लिए नीचे बिठाती हूँ, उसके बाद नहीं बिठाती हूँ। क्योंकि जब तो मोक्ष के पापा जी भी उसको देख लेते हैं मॉर्निंग में, क्योंकि बच्चे कुछ भी, अगर कूड़ा वगैरह छोटा कुछ भी पड़ा रहता है, छोटी छोटी चीज़ें भी, तो उठाकर मुंह में डाल लेते हैं। तो मैं नीचे उसे तभी बिठाती हूँ जब झाड़ू मेरी लग जाती है अच्छे तरीके से, तो तब मैं उसको नीचे बिठाती हूँ। और बस यहाँ पर झाड़ू लगाने के बाद मैं स्टार्ट कर दिया है मैंने यहाँ पर पोछा लगाना। तो पोछा मैं हाथ से ही लगाती हूँ, कभी कभी मैं वाइपर से भी लगा देती हूँ, कभी मतलब मुझे जल्दी होती है। तो यहाँ पर किशु नीचे ही बैठा हुआ खेल रहा है किचन की साइड, तो मैं उसको भी देख रही हूँ। तो फिर मैं दोनों बच्चों को नहलाने के लिए जाऊँगी पोछा लगाने के बाद। कभी कभी मतलब किशु मोक्ष तो अपने आप भी नहा लेता है, उसको कभी कभी अपने आप लगती है नहाने की, तो वो अपने आप भी अपने काम निपटा लेता है। लेकिन बच्चों के साथ फिर भी थोड़ा बहुत करना ही पड़ता है, तो अपने आप तो वो सारे काम नहीं कर पाता है खुद से ही। और किशु भी मोक्ष भी दोनों बैठे हुए हैं अंदर, तो बस मैं फिर दोनों बच्चों को नहलाऊँगी। और मोक्ष को कभी कभी मॉर्निंग में मोक्ष के पापा जी भी नहला देते हैं, तो वो उनके साथ भी नहा लेते हैं। लेकिन आज वो नहाया नहीं था, तो क्योंकि आज वो उठा था लेट और 2 दिन से मौसम बड़ा ही ख़राब हो रहा है, तो लाइट भी चली जाती है, तो इसलिए मैंने उसको मॉर्निंग में उठाया भी नहीं था। और यहाँ पर मैं दोनों बच्चों को मैं नहला कर आ चुकी हूँ, तो अभी ये रेडी हो चुके हैं। और यहाँ पर किशु को हर चीज़ हाथ से लेने की लगी रहती है, तो मैंने इसलिए उसको गोदी में ले लिया, तो वो करने नहीं दे रहा था मोक्ष की कंघी। और अब मैं मिलूँगी आपसे कल एक नेक्स्ट व्लॉग में नई रूटीन के साथ। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो कहीं पर भी अच्छा लगा है थोड़ा सा भी, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट बनाइए। तो कमेंट्स भी कीजिए, तो मुझे कमेंट्स पढ़ना अच्छा लगता है, आप लोगों के जो लोग भी मुझे कमेंट्स करते हैं, और मैं रिप्लाई भी करती हूँ उन लोगों के। तो मुझे अच्छा लगता है कमेंट्स पढ़ना अपने वीडियोस के बारे में कि कैसा लग रहा है आप लोगों को। तो मिलते हैं कल एक नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।